रात खामोश थी। मक्का की गलियां सो रही थीं और आसमान पर सितारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अजीम राज के गवाह बनने वाले हों। ये आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जिसमें जमीन और आसमान का फासला खत्म होने वाला था। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ बुलाए जाने वाले थे। ये वो दिन थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गम में डूबे हुए थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा जो हर दुख में साथ थीं, दुनिया से जा चुकी थीं। चचा अबू तालिब जो साया बने रहे, वो भी नहीं रहे। ताइफ की गलियों में पत्थर खाए गए थे। दिल जख्मी था मगर सब्र कामिल था। तब अल्लाह ने फरमाया, अब मेरे महबूब को जमीन पर नहीं आसमान पर तसल्ली दी जाए। इसी रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, अचानक नूर फैल गया। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और एक नूरानी सवारी हाजिर हुई जिसे बुराक कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और पलक झपकते ही मस्जिद हराम से मस्जिद इक्सी पहुंचा दिए गए। मस्जिद इक्सी में एक अजीब मंजर था। तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसी अलैहिस्सलाम, ईसी अलैहिस्सलाम सब सफ़ों में खड़े थे और इमामत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। ये ऐलान था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अनबिया के इमाम हैं। फिर आसमानों का सफर शुरू हुआ। पहला आसमान खिला। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर फरमाया, खुश आमदीद ए नेक बेटे। दूसरा आसमान हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और हजरत यहई अलैहिस्सलाम। तीसरा आसमान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती। हर आसमान पर इज्जत, मोहब्बत और सलाम ही सलाम था। फिर वो मकाम आया जहां आसमान भी खामोश हो गए। सिदरतुल मुंतही। यहाँ जबरील अमीन अलैहिस्सलाम रख गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर मैं एक कदम भी बढ़ूं तो जल जाऊंगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले अल्लाह के क़र्ब की तरफ बढ़े। यहाँ न लफ्ज थे न आवाज, बस क़र्ब था और मोहब्बत थी। इसी मकाम पर अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम तहफा अता फरमाया। नमाज 50 नमाजें फिर रहमत से 5 कर दी गईं, मगर इज्र 50 का ही रखा गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो मक्का वाले हैरान थे। कुछ ने इनकार किया, कुछ ने मजाक उड़ाया, मगर सच्चे ईमान वाले बोल उठे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो सच कहा है। यही शब मेराज हमें सिखाती है कि गम कितना ही बड़ा हो, अल्लाह की रहमत उससे बड़ी होती है। और जो नमाज से जुड़ जाए वो रब से जुड़ जाता है। शब मेराज की उस खामोश और पुरहैबत रात को कहानी की सूरत में बयान करो जब मक्का की गलियां सो रही थीं, सितारे जगमगा रहे थे और आसमान किसी अजीम फैसले का इंतजार कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की कैफियत बयान करो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल आजमाइशों से गुजर चुके थे और अल्लाह ने अपने महबूब को आसमानों पर बुलाने का इरादा फरमाया। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा और अबू तालिब रजी अल्लाह अन्हा की वफात के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र, तन्हाई और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे को जज्बाती स्टोरी में ढालो। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के तशरीफ लाने, नूर के फीलने और इस लम्हे की रूहानियत को एक ऐमान अफरोज अंदाज में तफसील से बयान करो। बुराक की नूरानी सवारी, इसकी तेज रफ्तार और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर सवार होने के मंजर को हैरत और ऐमान के साथ लिखो। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सी तक के सफर को एक मौजिज़ाती कहानी की तरह पेश करो जहां वक्त और फासला खत्म हो जाते हैं। मस्जिद अक्सी में तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत मिलने के लम्हे को शान और अजमत के साथ बयान करो। अनबिया कराम अलैहिस्सलाम के एहतराम, सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम को एक रूहानी और तारीखी स्टोरी में समूह। पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात, उनके अल्फाज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल को मोहब्बत भरी कहानी में बयान करो। दूसरे आसमान पर हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और हजरत यहई अलैहिस्सलाम से मुलाकात को मुख्तसर मगर पुरासर स्टोरी की शक्ल दो। तीसरे आसमान पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती, नूर और उनके इस्तकबाल को अल्फाज में जिंदा करो। चौथे और पांचवें आसमान पर अनबिया कराम अलैहिस्सलाम की मुलाकात, सलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को तफसील से बयान करो।
छठे आसमान पर हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की मुलाकात, अमद की फिक्र और उनके मशूरे को जज्बाती अंदाज में लखो। सातवें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बीतिल मामूर और अजीम रूहानी माहौल को स्टोरी की सूरत में पेश करो। सदरतुल मुंतही के करीब पहुंचने पर आसमानों की खामोशी, नूर और अजमत को परासर अल्फाज में बयान करो। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम के रख जाने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीले अल्लाह के क़र्ब की तरफ बढ़ने के लम्हे को अकीदत से लिखो। अल्लाह के क़र्ब के इस खास लम्हे को अदब, खामोशी और ईमान के दायरे में रहते हुए स्टोरी में बयान करो। शब माराज पर नमाज के तोहफे को अम्त के लिए सबसे बड़ी नामत के तौर पर तफसील से पेश करो। 50 नमाजों से 5 नमाजों तक आने के वाक़ये को अल्लाह की रहमत और मोहब्बत की कहानी बनाकर लिखो। वापसी के सफ़र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इम्ति मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र और मोहब्बत को जज्बाती अंदाज में बयान करो। मक्का पहुंचने पर लोगों के रद्द-ए-अमल, मजाक और इनकार को मुख्तसर मगर मानी खीज़ स्टोरी में दिखाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह इना के कामिल यकीन, सच्चाई और सदीक के लक़ब मिलने के लम्हे को दिल को छू लेने वाली कहानी बनाओ। शब महराज को ईमान के इम्तिहान के तौर पर पेश करो और सच्चे ईमान वालों की पहचान बयान करो। नमाज को मोमिन की मेराज साबित करते हुए शब महराज के पैगाम को आज की ज़िंदगी से जोड़ो। इख्तिताम में ये पैगाम दो कि जो शख्स नमाज और अल्लाह से जुड़ जाता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। या अल्लाह, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं, जिसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में ज़मीन से आसमानों तक बुलाया। या अल्लाह, हम तेरे कमज़ोर बंदे हैं, हमसे कोताहियां हो गईं, हमसे गफलत हो गई, मगर तेरा दर कभी बंद नहीं हुआ। या अल्लाह, इस बाबरकत रात के सिदक़े हमें मुआफ़ फरमा दे, हमारे छोटे बड़े गुनाह बख्श दे, हमारे दिलों को पाक कर दे और हमारे ईमान को मजबूत फरमा। या अल्लाह, जिस तरह तूने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम के बाद मेराज अता फरमाई, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के गम भी अपनी रहमत से बदल दे। या अल्लाह, हमें नमाज की